आपका मेरे चैनल में स्वागत है। लग्न के समय उकरडी स्थापित की जाती है, लेकिन यहाँ उकरडी क्या है? यहाँ तक कि जिन बहनों ने लग्न का समारोह संपन्न किया उन्हें भी शायद ही पता होगा कि उकरडी की स्थापना क्यों की जाती है, उसका महत्व क्या है। आज हम उकरडी को लग्न में निमंत्रण क्यों दिया जाता है और उसकी विधिवत पूजा क्यों करते हैं, इसी बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूँगा। उकरडी शब्द संस्कृत के उक्कट शब्द यानी कि कूड़े का ढेर ऐसा होता है। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा घर से बाहर यह क्रिया कर्म जरूर करते हैं, क्योंकि उकरडी को शहरी विस्तार की देवी माने जाती है। जैसे घर, खेत और क्षेत्र के रक्षक देवता होते हैं, वैसे ही वह शहरी विस्तार में रहने वाले हर किसी की रक्षा करती है। काठियावाड़ में विवाह के अवसर पर उकरडी को न्योता देने की प्रथा उच्च एवं निम्न वर्ग में सर्वत्र पाई जाती है। उकरडी को न्योता देने की रस्म विवाह ग्रंथों में भी कहीं भी नहीं मिलती है, लेकिन उकरडी की रस्म बाद में महिलाओं द्वारा जोड़ी गई होगी, जैसे चाक बदामना, पीठी रस्म आदि। ऐसा लगता है कि यह अनुष्ठान विशेष रूप से महिलाओं द्वारा तय किया गया है, क्योंकि इस रस्मों में केवल महिलाएं भाग लेती है। इसमें किसी पुरुष या गौर महाराज का कोई निम्न स्थान भी नहीं। भगवत गौमंडल में उकरडी का अर्थ है एक दुष्ट देवी, एक चुड़ैल आत्मा। विवाह आदि अवसरों पर इस देवी की स्थापना घर से थोड़ी दूरी पर की जाती है। इसे उकरडी को न्योता देना और बाद में उठाने का महत्व है। उकरडी में सुपारी और ₹1 को जमीन में गाड़ा जाता है। इस प्रकार मालिन देवों का आह्वान और स्थापना की जाती है। उकरडी न्योता देने का अर्थ देवता को आमंत्रित करना। देवी को प्रसन्न करने के लिए शादी में स्त्रियों गाते हुए उकरडी को न्योता देने के लिए जाते हैं और पापड़, पूरी, सुपारी और पैसे रखे जाते हैं। एक कहावत है, में उकरडी की तुलना बेटी की उम्र से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बेटी पलक झपकते ही उम्र लायक और विवाह योग्य हो जाती है। वैसे ही उकरडी को छोटे से बड़े होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। उकरडी को सड़क पर क्यों स्थापित किया जाता है, इसके पीछे एक किंवदंती कथा जुड़ी हुई है। कई सालों पहले सौराष्ट्र के एक संस्कारी ब्राह्मण का पुत्र काशी से पढ़कर लौटता था। एक गांव के रास्ते में आया और प्यास लगने पर वह पानी पीने के लिए कुएं पर गया। लड़की ने यह कहते हुए उसे पानी दिया कि वह एक ब्राह्मण है और दोनों में प्रेम हो गया। बाद में पता चलता है कि लड़की निम्न वर्ग की है, फिर भी प्रेम इतना अंधा था कि परिवार वालों के समझाने पर भी नहीं माने। लड़के ने कहा कि लग्न करूँगा तो इस लड़की से ही करूँगा, वरना आजीवन कुंवारा रहूँगा। परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था, इसलिए दोनों ने पास वाले कुएं में आत्महत्या कर ली। तब वह प्रेत योनि में भटकते लोगों को हैरान परेशान करने लगे। गांव वालों ने निराकरण हेतु उनकी आत्मा का आह्वान किया। इस समस्या निवारण हेतु प्रेतात्मा ने कहा कि हम विवाह को देखना चाहते हैं। शादी का आनंद लेने के लिए हम लोगों को शादी करते देखना चाहते हैं, फिर हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। उसकी बात का समाधान करने सभी ब्राह्मण ने कहा कि वर्ण के हिसाब से उन्होंने सोचा कि एक ब्राह्मण को लग्न मंडप में ले जाना चाहिए, लेकिन निम्न वर्ग की दुल्हन को उच्च वर्ण का झूठ बोलने के हिसाब से उसे लग्न मंडप में स्थान नहीं दिया जाएगा, बल्कि थोड़ी दूरी पर उनकी स्थापना की जाएगी। विवाह के अगले दिन न्योता भी दिया जाएगा। इसके बाद ब्राह्मण पुत्र को लग्न मंडप में क्षेत्रपाल पट्टी के रूप में उसे पत्थर के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसे कच्ची मूंग दाल
चावल यानी कि खिचड़ी का निवेद के रूप में दिया जाता है। उस पत्थर की पूजा करने के बजाय वर कन्या को उनके पैर के अंगूठे को दबाकर अपने गलत कार्य का एहसास दिलाते हैं। शादी पूर्ण होने के बाद उकरडी उठाने की विधि होती है। तब उसे लग्न मंडप तक ले जाया जाता है और सवा पावली चावल का निवेद चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार इस विधि को करने से विवाह में कोई मुश्किल और विघ्न नहीं आता और विवाह खुशी से संपन्न हो जाता है। गुजरात में सौराष्ट्र की रस्म की तरह राजस्थान में भी विवाह के अवसर पर उकरडी स्थापित करने की प्रथा है। वहाँ महिलाएं गाती हुई उकरडी को न्योता देने जाती हैं। तब देवर और भाभी भी उनके साथ जाते हैं। तब एक बर्तन में लाडवा और को रखा जाता है। फिर कपड़े का चाबुक बनाकर भाभी अपने पास रखती है और जब चतुर देवर लाडवा को लेने आता है तो भाभी उसे कपड़े के चाबुक से मारती है। जब देवर लाडवा चालाकी से उठा लेते हैं, बाद में रस्म पूर्ण होने पर मिट्टी की कुल्हड़ और रामपातर को निर्धारित स्थान पर दफना देते हैं। उकरडी की स्थापना के पीछे महान लोक मान्यता यह भी है कि जिसके घर में विवाह होता है वहाँ रिश्तेदार और परिवार के व्यक्ति कोई समस्याएं पैदा करते हैं। ऐसे जीवन में जिद्दी स्वभाव के लोग भी होंगे। इन दिन में गृहस्थों में को बड़े मन से क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, कलह और कटुता को भूल जाना चाहिए। जैसे उकरडी सब कचरे को अपने में समा लेती है। लोक संस्कृति के प्रतीकों के पीछे की उदारता भावना का वर्णन किया गया है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।